कल भी चर्चा करे घर है 10-20 रुपया तो वहां से हमी से जो बुजुर्ग है वो बोल रहे तो इन कागज पकड़ा हमें सब बड़े सब बड़े यही करो कि और हमें भी चाहे कि लोग विधायक बनने लगे तो वो आज बदल गया तो ही बढ़िया से सोच समझ के कोई काम कर कहिए ना बदल जी वो अलग होता है जखन बदल तो तखन यही सवाल है कि आप भी बदलिए और आप सत्ता में आइएगा तो दादा एक लाइन को क्लियर कर रहे हो अगर हम ही के बदले कर हाथ लो तो हमें नाम नहीं कहियो हमरा लगभग दो को सेंट्रल पार्टी से ऑफर आइले हो दो को सेंट्रल पार्टी से ऑफर आइले हो कि गिरिडीह लड़िएगा कि रांची लड़िएगा दोनों को सेंट्रल पार्टी से गिरिडीह हम झूठ ना बोले झूठ बोला तो हम धन्यवाद बोलते चले धन्यवाद हमारा धन्यवाद हालांकि लोग सब गिरिडीह लगे और आए ऊपर आए नेचुरल धन्यवाद देगा क्योंकि धन्यवाद यहाँ से बाहरी के शासन रहा लो लेकिन गिरिडीह सीट हमेशा लोकल के रहा लो हमको दो को सेंट्रल पार्टी से ऊपर हो क्या गिरिडीह से लड़ना पसंद करेंगे या रांची से लड़ना पसंद करेंगे आप बोलिए आप जिस सीट से लड़ना पसंद करें एमपी का हम लोग उस सीट आपको तो यदि हमको बदलना होता तो जिस उम्र के पड़ाव में हमें जाहिर सी बात है थोड़ा सा ऐशो आराम महंगी गाड़ियां महंगे कपड़े ब्रांडेड जूते ये ख्वाहिश एक नौजवान का हो सकता यदि हमको बदलना होता तो हम लोग अपना इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं करते क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी स्थापित है जेएमएम स्थापित है आजसू स्थापित है कांग्रेस स्थापित है उनको चैलेंज कराकर एमपी का सीट जीत पाना बिल्कुल दिन में आसमान से तारे तोड़ने के बराबर बदलना होता दादा यदि बदलना होता तो यकीन मानिए 2024 आते आते हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं बताना भी चाहेंगे एक कंपनी नाम नहीं लेंगे उस कंपनी ने बकायदा ये बोला कि स्कॉर्पियो का रंग काला रहेगा या व्हाइट रहेगा आप चूज कीजिए बस मेरा कंपनी का नाम मत नवंबर का महीना था दोस्तों तो बदलने का रास्ता मिला था आज तक बदल चुके और एक एमपी बनना एक 27-28-29 साल का लड़का एमपी बनना प्रधानमंत्री बनने के बराबर है और आप भी जानते हैं यदि आज भी झारखंड में लोगों का माइंडसेट है यदि कोई सेंट्रल पार्टी से अगर टिकट लेके आ जाते हैं तो यकीन मानिए कितना वो एक महीना 1 महीना 2 महीना जाती देंगे उसके बाद हम तो एमपी बन जाएंगे क्योंकि देखिए चतरा में सुनील सिंह जूता का माला पहनाए थे कि नहीं एमपी बना दी है जो आदमी जूता का माला पहनने के बाद एमपी बनवाया पीएमसी गांव जाता था लोग बोलते थे नहीं चल तो वो 8 लाख वोट लाया तो आपका गाली में कितना दम होगा यदि हमको बदलना ही रहता तो किसी पार्टी का ऑफर आया है 24 में एमपी बन के दिल्ली हो जाता नहीं फुल एंड फाइनल नहीं बदलेंगे फुल एंड फाइनल बदलने का बहुत 1.5 साल में 1.5 दर्जन ऑफर आया मेरे भाई नहीं बदलेंगे क्योंकि हम भी बहुत तकलीफ से देखे अपनी माँ को हमें मर्द वाला काम करके देखा है बस हाल को छोड़कर फूका को छोड़कर तमाम खेती का काम करके देखा है बदलने के लिए नहीं आए हैं हम जब ऐसे नहीं कहेंगे कि जो बदल जाए वो चीज नहीं जो बदल जाए वो चीज नहीं टाइगर है कोई तमीज नहीं जो बदल जाए हम वो चीज नहीं टाइगर है कोई तमीज नहीं लास्ट के बच्चे थे कोई बाकी के बच्चे सब चिल्ला पहाड़ से ले लो हां तो चिल्लाए दूसरा लास्ट सवाल है दादा चिन्हक तो चिन्ही के लोगन का पूरा उम्मीद है कोई दादा तो ऐलान कर ले कि हमें चुनाव वहां से लड़बो जहां ऊपर आएगा नीचे आएगा यानी धनबाद लोकसभा क्षेत्र दादा हमारा आज से कुछ साल पहले एगो सांसद हवा करो लोग कांग्रेस के राय का नाम सुनो लगा ठीक हो दादा तो ओकर नाम हमेशा लिए सभा में तो हमें ओकर चिट्ठी का नाम पढ़ लियो जे माने परिवार से लेके घर द्वार सब छोड़ दे लो तो दादा कोई की ओसन कैंडिडेट नहीं कर पावे जे परिवार का लोग आया घर द्वार जन तमाम जे छोड़ा दो सब छोड़ दे तो ओसन कैंडिडेट कितने नहीं पावे दादा खोज के
जवाब दे देना फिर लेकिन काफी गंभीर सवाल, क्योंकि भ्रष्टाचार होता है इसीलिए कि परिवार का मोह होता है कि साली को बनारसी साड़ी दिलाना है, साला को खुश करना है, पत्नी को BMW देना है, सेकंड पत्नी को मर्सिडीज देना है। सही बात है सवाल में एक बात हम तो कॉमरेड है कि भारत में अपना परिवार ना है तो हम बीटा पांचे दिन में देखने की ना कि छोटे भाई क्या कर देंगे नंबर हमारा है मैया कन्या 2 बार टूटल है कि हड़वा 2 बार टूटल है। हमार दादी की उम्र 95 साल रह गए और लगभग कुआं से अभी पानी झांका है। हमारे काकू के दियो आए ना हमारे काकू के दियो आए ना जन्मान सुरदास भी नहीं जन्मान जन्म से अंधा है और बावजूद हम बड़ा बेटा PhD कर रहा है। लेकिन हमारे घर के अगर कोई सुधार से करे तो हमें हमारे भैया मजदूर लगे, लेकिन एक मजदूर के भाई के बिहार कराई पूरा उपाय कर लेता है तो कॉमरेड साहब के बात कर रहे हैं और कब नियत कमाए लेकिन अपने चरणों के 1 इंच धूल बराबर बने जरूर चेष्टा करें। और हमारा सवाल है कि जैसे अंग्रेज सब व्यवस्था में इनको थोप के गलथून अगर तो सरकार बनो है झारखंड विधानसभा में तो हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल, जैसे अन्ना आंदोलन और लोकपाल बिल के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार बना दिल्ली में और पंजाब में, लेकिन आज भी दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार दिखा रहा है। अरविंद केजरीवाल का हरकत जनता सबके कि हमारा सरकार बनता तो हम भ्रष्टाचार निकाल दो तो इन पर हम कैसे विश्वास करिए तो इनका सरकार बनता तो भ्रष्टाचार ना होता। आज अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री खुद भ्रष्टाचार के केस में जेल में है। यह है मेरा सवाल, कैसे विश्वास करिए? बहुत ही रिस्की और चैलेंजिंग सवाल मीडिया सामने है, क्योंकि MP MLA को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन ब्यूरोक्रेट्स में बहुत मनमानी होती है। तो हम आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे हमारी सरकार समांतर 2 जगह बनेगी। यदि रांची में बनी विधानसभा में तो ठीक है, हम लोग झुमरा में भी सरकार बनाने को लेकर कंफर्म है। जो रांची से कंट्रोल नहीं होंगे उन्हें झुमरा से कंट्रोल किया जाएगा। जो रांची विधानसभा से कंट्रोल नहीं होंगे उन्हें झुमरा से कंट्रोल किया जाएगा। उसका मतलब है भविष्य में आपको पता चलेगा। और स्पष्ट कहना चाहेंगे हम लोग अपना जीवन को रिस्की बनाए हैं। यदि रिस्की नहीं बनाते तो मैं अपनी आयु में 3-4 साल छोटे भाई का विवाह नहीं करते, क्योंकि हमको अभी पता है जहां हमारी एंट्री है वहां रिस्क भी है। तो बिल्कुल हम लोग पहला आश्वासन ये रखे हैं, हम बार-बार बोले कि इससे पहले कोई भी मूवमेंट होता था तो गोलियां जनता खाती थी, लेकिन हम इस बार गोलियां अगर कोई खाएगी तो सुनील महतो के तर्ज पर MP खाएगा। यानी यदि कोई संकट आता है, यदि उस संकट का सामना करना पड़े तो सबसे पहले हमारे लोग होंगे। हम जो आपको जिसको चुनकर भेजेंगे वे सामना करेंगे। आप इतना विश्वास कर सकते हैं कि जो लोग अपना घर परिवार से नाता तोड़ सकते हैं, जो लोग अपना सुख सुविधा से नाता तोड़ सकते हैं, आज 1.5 सालों से सड़कों में आपके लिए आंदोलन कर रहे हैं, वे लोग नहीं बदलेंगे। और यदि बदले उसका जिम्मा आपके पास होगा। 10,000 की भीड़ उठा के बदल दीजिए। हमको बोलने का मौका दें, इसके तहत मेरा एक सवाल है। आप झारखंड राजनीति में कदम रखते जा रहे हैं। हम लोग बहुत गरीब आदमी, हम लोग बहुत बड़ी उम्मीद से आपको देख रहे थे। हम लोग हर वीडियो फेसबुक यूट्यूब हर चीज में आपको आज देख रहे हैं। मेरा मेन पॉइंट सवाल है, आप झारखंड विधानसभा में झारखंड राज्य में जितने भी प्रत्याशी करेगा कोशिश कीजिए भैया आप उनसे अलग पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि वो अपना किसी तरह से वो विधायक बने या MP में MLA बने, वो अपना झोली बने। उन लोग से आप एग्रीमेंट कराइए, कोर्ट के एफिडेविट कराइए, जो भी अपना कानूनी प्रक्रिया उसके माध्यम से उन लोग से ऐसा सिग्नेचर कीजिए, ऐसा उससे ये राय लीजिए कि वो अपना 20% रखे, 25% रखे, अपना बाकी सब वोट जनता पे निछावर करे। वैसा आप आने वाले समय में कदम उठाइए ताकि आप जनता विश्वास करे। क्योंकि ऐसे बहुत से नेता है हमारा, देख लीजिए आंसू हमेशा अपना झोली भरने का काम किया। इसके अलावा जो भी सरकार है वो करने का सरकार है, वो भी अपना झोली भरने का काम कर रहे। वो इसके अलावा कुछ सिर्फ अपना वो प्रॉफिट देख रहे हैं। ऐसा काम कीजिए। हम आप लोग से
भैया मेरा मानना है, बिल्कुल हाल ही फिलहाल एक नक्सली का इंटरव्यू लिया जा रहा था, उन्होंने भी वही कहा कि झारखंड की आधी समस्या जमीन से लेकर, यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जमीन संबंधित समस्याओं को सुलझा ले, जबरन जमीन अधिग्रहण की समस्या को सुलझा ले, जो बाहर राज्य के लोग यहाँ जबरन जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हमारी जमीनों को एनएससीओ के माध्यम से 60 लाख से बेच रहे हैं, अगर इस समस्या को समाधान किया जाए तो झारखंड की आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। और यदि पॉलिटिक्स, जो हमारी पॉलिटिशियन है, यदि वो अपनी पैसों की जो निकासी है गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो पैसों की निकासी है, अगर इसमें कंट्रोल कर लिया जाए, यदि आप गलत तरीके से पैसा कमाना बंद कर देंगे तो मुझे लगता है झारखंड की जो राजनीति है स्वच्छ हो जाएगी। उदाहरण के लिए अभी माननीय हेमंत सोरेन जी का ही उदाहरण लेते हैं, मेरे बहुत सारे आदिवासी भाई बंधु यहाँ सुनते होंगे। एक आदिवासी का यदि जमीन लेना है तो क्या शर्त है सीएनटी का, मतलब जो सीएनटी की धारा है 46, उसके अनुसार कि एक आदिवासी का जमीन ले सकता है बशर्ते उसी थाना क्षेत्र का, कंडीशन बराबर है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो है नेमरा के, जो रामगढ़ जिला में पड़ता है, गोला प्रखंड में, उनका जमीन है रांची में, उनका जमीन है गोविंदपुर धनबाद में, उनका जमीन है दुमका में। बताइए, यदि अगर लालच नहीं होता, यदि मुख्यमंत्री लालची नहीं होते तो मुझे लगता है आज बेहतर नियम बना सकते हैं। तो इसलिए जब वो खुद सीएनटी का पालन नहीं कर रहे हैं तो बाकी अब आदिवासियों की सुरक्षा कैसे करेंगे? उसके बाद हमारे जितने भी पॉलिटिशियन है, अभी नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी का धोनी के साथ पार्टनरशिप है, किसी का न्यूक्लियस मॉल में पार्टनरशिप है, किसी का बिग बाजार में पार्टनरशिप है, किसी का एचईसी में पार्टनरशिप है, किसी का हिंडाल्को में। बिल्कुल सबसे बेहतरीन सवाल है, ये नेता लोग अगर इस बात को समझें कि मेरा पेट भी उसी चावल से भरेगा जिस चावल से गांव व्यक्ति का भरता है, जिस दिन ये लोग ऐसा सोचेंगे और जिस दिन ये अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा कमाएंगे, जरूरत के हिसाब से पैसा को जमा करेंगे, जरूरत के हिसाब से पैसा को रखेंगे, उस दिन आधा झारखंड सुरक्षित हो जाएगा। आपने तो बात कहा, बिल्कुल हमने भी बाकायदा सोचा है कि हमारे जो भी कैंडिडेट होंगे वो सीधा अपना कोर्ट एफिडेविट के साथ बाकायदा ये घोषणा पत्र जारी करेंगे, जो अपनी जो भी उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मंथली भत्ता होगा उसमें वे 25 to 35, 40 तक ही रखेंगे। बाकी जो भी किसी गांव को दे देंगे, किसी ग्राम समिति को दे देंगे, किसी ग्राम सभा को दे देंगे, जो भी देंगे। और जिस प्रकार प्रत्येक महीना को अपना जारी करते हैं वो ऑनलाइन आकर प्रत्येक महीना का बकायदा पेमेंट भी बताएंगे, कितना % पैसा हमें मेडिकल का इलाज लगा था हम अपने हाथों से देंगे। दूसरी बात हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम शुरू से कहें कि हम एक ऐसी नीति में विश्वास करते हैं जो इंसान अपना अपना भोजन करे। हम बार बार रिपीट करते हैं कि भोजन का 3 प्रकार होता है, प्रकृति यानी नेचर, यानी आप अपना हिस्सा खाएं, मैं अपना हिस्सा खाऊंगा, ये नेचर है, प्रकृति है। यदि आपका दिल बड़ा है और आप अपना हिस्सा मुझे बांटते हैं, जिसे संस्कृति कहते हैं, लेकिन यदि आप मेरे हिस्से को छीनकर खाते हैं, इसे विकृति कहते हैं, तो हम चाहते हैं प्रकृति के साथ रहें। किसी के पास इतना धन नहीं हो कि किसी आदमी को खरीद पाए, यानी कोई आदमी इतना अमीर ना हो कि किसी आदमी को खरीद पाए, और कोई आदमी इतना गरीब ना हो तो उसे अपने आप को बेचना पड़े। हम इस सिद्धांत पर चलेंगे, इसी सिद्धांत पर